जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे अपने वीडियो में कैसे आप टाइम मैनेज करके, टाइम टेबल बना के इस प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाकर लगातार 3 बार मेंस लिखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा टाइम टेबल क्या हो, ठीक है, और कैसे कैसे हम टाइम मैनेज करके किस सब्जेक्ट को कितना समय देके हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक, उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो 2025, 2024, 2023, 22, 21 में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, वो कितने कितने और कहाँ कहाँ से आए थे। ठीक है, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीजें हम पहले बात करेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि 2019 में हिस्ट्री में 26 क्वेश्चन आए थे, 20 में 24, 21 में 18, 32 और 25 में देखिएगा 26 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसी तरह ज्योग्राफी में आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। 23 क्वेश्चन आए थे 2025 में। ठीक, पॉलिटी में 22 क्वेश्चन आए थे। यूपीएस स्पेशल में हमारे 6 क्वेश्चन आए थे, जबकि 2024 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक्स में 19 क्वेश्चन आए थे और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आपके 15 क्वेश्चन आए थे। साइंस में 18 क्वेश्चन आए थे और इसमें 2025 में करंट अफेयर का पार्ट थोड़ा कम हो गया था, तो इसमें 22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये रहे 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे सब्जेक्ट से, उनकी बात हुई। ठीक, उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? हमारा टारगेट यह रहना चाहिए कि हमारे कैसे भी करके 100+ क्वेश्चन आफ्टर निगेटिव सही होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 2025 की बात करते हैं कि 26 क्वेश्चन आए थे, तो हमारा टारगेट यह रहना चाहिए कि 26 में से 18 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री में सही होने चाहिए। ठीक, उसके बाद 23 क्वेश्चन आए इसमें, 23 में से 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद पॉलिटी एक इजी सब्जेक्ट होता है, अगर गहराई से पढ़ लें तो उसमें क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी अगर आप इसमें देखें तो 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक, अगर यूपीएस स्पेशल जैसे आया था, इसमें से 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। इकोनॉमिक्स में लोगों का रहता है कि अगर करंट अफेयर वगैरह, आर्थिकी वगैरह सही से किए हैं तो आपके इकोनॉमिक्स में 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आप 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इसमें गलत आप नहीं कर सकते, यही सबसे ज्यादा हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। तो आप इसमें अगर 12 क्वेश्चन सही करते हैं तो सही था। ठीक, उसके बाद साइंस में आप 14 क्वेश्चन सही करते हैं और करंट अफेयर में अगर हम सबसे कम से कम माने तो आप अगर 15 क्वेश्चन सही करते तो हमारा क्या स्कोर बनता, ये हम दिखा रहे हैं। ठीक, अगर इतने क्वेश्चन आप सही करते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो हमारा स्कोर, हमारे जो सही क्वेश्चन होते वो 113 होते। ठीक, हमारे सही क्वेश्चन 113 होते और उसमें से अगर 150 अटेम्प्ट करते हैं, अगर क्वेश्चन हम 150 भी अटेम्प्ट करते और उसमें से 113 सही होते, ठीक, और हमारे 37 क्वेश्चन गलत हो जाते, ठीक, 37 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते तो हमारा स्कोर क्या रहता? ठीक, तो भी हमारा स्कोर 100.7 नंबर, 7 क्वेश्चन रहता। ठीक है, तो हमें टारगेट करना है कि 100 क्वेश्चन किसी भी तरह हमारे सही होने चाहिए। देखिए, आज तक कभी भी यूपी पीसीएस की कट ऑफ 100+ क्वेश्चन नहीं गई है। ठीक, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए हमें किसी भी तरह करके 100 क्वेश्चन लाने हैं। ठीक, ये तो रहे हमारे जो सब्जेक्ट से आए थे क्वेश्चन 2025 में, उनकी बात हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रीलिम्स के लिए आज से ही, अगर आपके पास पढ़ने बैठे हैं तो आज से आप कैसा टारगेट करें, डेली क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, कितने दिन एक विषय को दें, ये सारी चीजें हम आगे बात करें। अगर आप आज से हिस्ट्री और पॉलिटी उठाते हैं, ठीक, अगर आप आज से हिस्ट्री और पॉलिटी उठाते हैं तो उसको 40 दिन दे सकते हैं। ठीक, उसको 40 दिन दे सकते हैं। देखिए, 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 40 दिन काफी होता है। अगर आप डेली टारगेट बनाइए, डेली एक सब्जेक्ट में 50-50 पेज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो ये आपके 40 दिन में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म हो सकता है। ठीक, उसके बाद जून और जुलाई तक आप हिस्ट्री और पॉलिटी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला फिर आपको टारगेट करना है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित सब्जेक्ट हैं, तो आप इनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट उठा के आप इसको 35 दिन दीजिए। ठीक है, 35 दिन दीजिए और अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक, 5 सितंबर तक आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद आप इकोनॉमिक्स और साइंस उठाइए। ठीक, इकोनॉमिक्स और साइंस को आप 35 दिन यहाँ पे दे सकते हैं। कब तक, कब से कब तक? 6 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक। ठीक, आपका टारगेट होना चाहिए 6 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप इकोनॉमिक्स और साइंस कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में बचा आपका यूपीएस स्पेशल और मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे कि जनसंख्या वाले टॉपिक पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, खेल से या तो कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो आप इसको 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन आप 5 दिन इसको दे सकते हैं। ठीक, तो आपके पास 168 दिन थे, जिसमें से आपने 115 दिन यूज कर लिया। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बचे हुए दिन में? उसके बाद आप बचे हुए दिन में क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपके पास अब 53 डेज बचे हैं। ठीक, 16 अक्टूबर तक आप सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, उनका आप रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसमें तो आप 12 दिन हिस्ट्री और पॉलिटी को दे सकते हैं। ठीक, इसमें से 12 दिन आप हिस्ट्री और पॉलिटी को दीजिए। उसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को आप 10 दिन दे सकते हैं। ठीक, फिर आपका बचा साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें आप 10 दिन दे सकते हैं, और यूपी और मिसलेनियस को आप 1 दिन दे सकते हैं। ठीक, टोटल आपके 33 दिन यूज हो गए। ठीक, अब कितने दिन बचे? अब आपके पास 20 दिन बचे। ठीक है, अब आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। देखिए, उसके बाद आपके पास अब 18 नवंबर तक का समय हो गया है। ठीक, अब आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं टोटल। ठीक, 20 दिन में आपको क्या करना है कि हिस्ट्री और पॉलिटी को 5 दिन दीजिए। आप उसका आप जल्दी से जल्दी रिवीजन करिए। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको फटाफट फटाफट आपको रिवीजन करना है 5 दिन में। ठीक, 5 दिन दीजिए आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को। उसके बाद 5 दिन साइंस और इकोनॉमिक्स को। ठीक है, मैंने हर एक सब्जेक्ट में ऐड करने के लिए कहा है करंट अफेयर। ठीक, जैसे कि आप जून से जुलाई से आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ आप साथ में आधा आधा घंटा डेली करंट अफेयर को भी देना है। ठीक, मैंने उसको ऐड नहीं किया, लेकिन आप ऐड कर लीजिएगा कि डेली आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। ठीक, जिससे कि लास्ट में आपके पास करंट अफेयर पढ़ने के लिए उतना बोझ ना रहे। ठीक, तो डेली आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है सारा दिन, जुलाई से लेके आपको एग्जाम के पहले तक हर एक दिन करंट अफेयर भी आधा आधा घंटा देना है। दोस्तों, ये तो बात रही कि हम कैसे हर सब्जेक्ट को कितना कितना दिन दे सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं और जो हमारी बुक लिस्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनकी बुक लिस्ट हम बताएंगे और उनको कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।